अरे भैया, एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है? एक नाम हरि नाम ले लिया तो अगर पूरे जीवन में किसी ने पूरा पाप ही पाप किया, अब उसने एक बार नाम ले लिया, और नाम तो लिया लिया प्रभु जी, उसके बाद उसने धोखे से नाम लिया, तो इसका क्या फल मिलेगा? अरे कोई तो बताओ, इसका क्या फल मिलेगा? इसका क्या फल मिलेगा? जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरे प्यारे भक्तों, मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सत्य सनातन के इस यूट्यूब चैनल पे, इस परिवार में, सत्य यूनिटी संघ के इस परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह प्रश्न तमाम हिंदुओं के मन में चलता रहता है कि एक बार हम प्रभु का नाम, ये प्रभु का नाम लेने से क्या मिलता है? प्रभु का नाम लेने से क्या मिलता है? तो मेरे प्यारे भक्तों, चलिए आज इस प्रश्न के चिन्ह को ही हम मिटा देते हैं। 6 मिनट की यह वीडियो होने वाली है, 6 मिनट का ये सुंदर सा प्रवचन आपके पूरे जीवन भर के एक प्रश्न चिन्ह जो आपके हमेशा लगा हुआ है, तो उस प्रश्न चिन्ह को ही मैं मिटा दूंगा। तो वीडियो में बने रहना। अगर आप सभी नए हो तो मेरे प्यारे भक्तों, इस मुहिम में, सत्य सनातन की इस मुहिम में, सत्य यूनिटी संघ को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करना, जो तमाम सनातन धर्म की वीडियो, ये हमारी इतिहास की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे भक्तों, आपको एक सुंदर सी कथा सुनाता हूं। उस कथा के माध्यम से आप सभी के हृदय में मैं आपको बताऊंगा कि एक बार नाम लेने से क्या मिलता है। हमारे गांव का एक नास्तिक व्यक्ति था, भगवान में नहीं मानता था। अब उसके पिताजी बहुत भक्त थे। अब पिताजी दिन रात सीताराम 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 जपते रहते थे। अब उसके पिताजी को बहुत चिंता होती थी कि मेरे बच्चे का क्या होगा। एक दिन उस गांव में, हमारे गांव में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी से उनके पिताजी मिले। उनके पिताजी ने कहा कि मेरा पुत्र नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, और मैं जब भजन करता हूँ तो मुझे भी टोकता है कि ये क्या कर रहे हो। तो महाराज जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम अपने पुत्र को मेरे पास लेके आना कल। और उसकी जो पिता थे वो अपने पुत्र को लेकर महाराज जी के पास कल पहुंचे। अब महाराज जी ने कहा कि पुत्र बेटा, तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? तो उसने कहा कि ये मैं इसमें नहीं मानता हूँ, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, और ये आप सब फिर से आप मुझे ढोंगी के पास ले गए, आप भी ढोंगी हो। उन्होंने बहुत सुनाया, लेकिन महाराज जी ने क्या कहा, देखिए संत वही है जो विनम्र हो लेकिन बेवकूफ ना हो। संत विनम्र हो सकता है, संत शांत हो सकता है, लेकिन अशांत नहीं हो सकता। अगर कभी राष्ट्र पे, कभी हमारी इस भारत देश पर, सनातन धर्म पर कभी भी कोई कुठाराघात करेगा, तो यही साधु संत जो विनम्र है, यही तलवार लेकर सबसे आगे दुष्टों का संहार करते हुए दिखेंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, हम अपने प्रवचन में फिर से आते हैं। तो उस बच्चे से महात्मा जी ने कहा कि तुम एक बार सीताराम बोलो। मैं नहीं बोलूंगा। महात्मा जी ने कहा एक बार बोलो, एक बार बोलो। अरे क्या ही सीताराम, मैं नहीं बोलता हूँ सीताराम, बस। महाराज जी ने कहा कि तुम अपने पुत्र को अपने घर ले जाओ, एक बार इसने सीताराम बोल दिया, वो भी धोखे से, इसका कल्याण हो जाएगा। अब उसके पिता सोचने लगे कि ये कैसा है, खाली धोखे से नाम लेने से इसका कल्याण हो जाएगा। और वो बच्चा भी सिर खुजा रहा था, ये लगता है पागल है। तो उस महात्मा जी ने कहा कि पुत्र, जब तुम पधार जाओगे, इस संसार से चले जाओगे, तो याद रखना तुम्हारी स्मृति रहेगी, और जब तुम्हें यमराज पूछेंगे कि तुमने एक बार राम नाम का लिया है नाम, तो इस नाम का तुम्हें क्या फल चाहिए, तो तुम्हें बोलना है कि जो इस एक नाम का फल हो वो मुझे दे दीजिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होने के बाद वो लोग अपने घर चले गए, महात्मा जी अपने ध्यान में चले गए। अब जब उस लड़के की मृत्यु हुई, यमराज आए, यमराज के दूत आए उसको लेने के लिए। जब उसको वहां ले गए, उसकी सारा काला चिट्ठा खोला, तो देखा कि यमराज जी ने कि इसने पूरे जीवन भर पाप 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 किए, नीच पुरुष था। लेकिन एक बात आ रहा था, बड़े सुनहरे अक्षरों से सीताराम सीताराम लिखा हुआ था। एक बार सीताराम का फल उन्होंने पूछा, यमराज ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तो उस लड़के ने कहा, उस लड़के की स्मृति में था, क्योंकि संत के वचन थे, और संत के वचन कभी विफल नहीं होते। संत के वचन थे, इसलिए उसको सब कुछ याद रहा उस श्लोक में भी। अब उसने कहा कि जो एक बार प्रभु का नाम लेने से फल मिलता है वो आप मुझे दे दीजिए। अब यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम लेने से क्या मिलता है भाई। तो वह ब्रह्मा जी के पास लेके चले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये पालकी में किसको बिठा के लेके आ रहे हैं यमराज जी, कोई दिव्य संत या कोई दिव्य भक्त होगा। तो ब्रह्मा जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम करा, और ब्रह्मा जी ने उस पालकी को भी प्रणाम करा। कौन लेके आए यहाँ? दिव्य संत। तो यमराज ने कहा कि ये कोई दिव्य संत नहीं है, नीच पापी आदमी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इसको यहाँ पे कैसे ले गए, इसको वहीं पे यमलोक में ले जाइए, यातनाओं में। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, इसने भले ही पाप किया, लेकिन इसने धोखे से एक बार प्रभु का नाम लिया है। अब उसका आप मुझे बताइए, उसका क्या इसको फल चाहिए, इसको क्या फल दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता। चलिए, जो प्रभु का नाम निरंतर जाप करते रहते हैं उनके पास ले जाते हैं। कौन? हमारे शिव शंकर महाकाल के पास लेके गए। अब ब्रह्मा जी आगे आगे, यमराज जी पीछे पीछे, उनके पीछे उनके सारे सेवक पालकी लेकर चल रहे हैं। और वो आराम से पालकी में बैठा हुआ है। भोलेनाथ ने देखा कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं पैदल पैदल, यमराज जी भी आ रहे हैं, लगता है कोई आज दिव्य संत आए हैं, कोई परम भक्त आए हैं।
मिलने के लिए। अब शिव जी उठे, ब्रह्मा जी को प्रणाम करे, यमराज जी को प्रणाम करे और कहा कि यहाँ कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि यह नीच आदमी पापी है, लेकिन इसने एक बार प्रभु का नाम लिया है। आप कृपया करके आप निरंतर प्रभु का नाम जपते हैं, तो एक बार बताइए कि एक बार जो व्यक्ति प्रभु का नाम सुमिर ले तो उसको क्या फल दिया जाए। तो शिव जी ने कहा कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, चलिए ये जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं। विष्णु जी के पास जाते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी माया है भगवान के नाम की। अब भोलेनाथ आगे आगे, ब्रह्मा जी पीछे पीछे, यमराज जी पीछे पीछे, और फिर सारे वो डोली लेकर चल रहे हैं, पालकी लेकर। अब वो आराम से मस्त बैठा हुआ है। अब विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने देखा कि साक्षात शिव शंकर आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, यमराज आ रहे हैं। उनके पीछे पालकी में कौन है? लगता है आज कोई दिव्य संत, परम भक्त, परम शिरोमणि कोई आए हैं हमारे इस लोक में, तो उनका आदर सत्कार होना चाहिए। सब लोग, सारी दासियां फूल लुटाने लगी, सभी फूल लुटाने लगे, खूब आदर सत्कार हुआ। तो विष्णु जी उतरे और विष्णु जी ने भोले बाबा को गले लगाया, उनको प्रणाम करा, सभी को प्रणाम करा और कहा कि ये पालकी में जो दिव्य संत है इनको लाइए, परम भक्त हो, मैं अपने गले लगाना चाहता हूँ। तो यमराज जी ने कहा कि अरे अरे प्रभु, ये नीच आदमी पापी है। तो विष्णु जी ने कहा कि इसको यहाँ क्यों लाए? प्रभु, यही तो दिक्कत है, इसने एक बार धोखे से आपका नाम लिया है, अब इसका फल ये मांग रहा है। अब हमारे पास तो है नहीं। ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए, भोलेनाथ जी भी कंफ्यूज हो गए। अब आप बताइए आपका नाम है। विष्णु जी ने कहा कि इसने मेरा एक बार वो भी धोखे से नाम लिया है, अब इसी का फल देखिए। एक बार धोखे से नाम लेने का फल मेरे बच्चों, हम लोग जो बोलते हैं आपको नाम निरंतर जपा करो, जो भक्त ने एक बार धोखे से जो नाम लिया उसका क्या हुआ। देखिए साक्षात शिव शंकर संहार करता, ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि रचाया, यमराज भी कुछ ना कर सके, और पालकी में लेकर प्रभु के लोग। ये है प्रभु के नाम का बल, फल, कि आपको साक्षात सभी, साक्षात शिव शंकर और ब्रह्मा जी आपको खुद प्रभु के श्री चरणों तक छोड़ने के लिए जाएंगे, प्रभु के लोक तक छोड़ने के लिए जाएंगे। तो इसीलिए मेरे बच्चों, प्रभु का नाम बहुत कृपामय है। कलयुग में तो सबसे ज्यादा, सतयुग में भी इतना प्रभाव नहीं था, ना त्रेता में, ना द्वापर में, कलयुग में एकमात्र है। कैसे भाई, कोई प्रमाण है? हाँ भैया, क्यों नहीं प्रमाण है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सीताराम। अब मेरे साथ मेरे बच्चों एक मिनट, मात्र एक मिनट प्रभु का नाम समझ लो। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, भक्तों तक शेयर करो, अपने परिवारजन तक शेयर करो, जो उनको भी प्रभु के नाम का महत्व पता चले और वह भी प्रभु का नाम जप सके, भक्ति में प्रवेश कर सके। भक्ति ही आपको एकमात्र इस जंजाल से बचा सकती है, इस पृथ्वी लोक पर सुखी जीवन व्यतीत करा सकती है। एकमात्र भक्ति का मार्ग। मेरे बच्चों, आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सत्य यूनिटी संघ को सब्सक्राइब कर ही जाना।